हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवदत्त आज आपको टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताऊंगा। ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से टेंस होते हैं और इनकी क्या पहचान होती है, कैसे पहचानोगे आप। तो इनको पहचानने के लिए पहचान, ठीक है, इनके इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि आपको फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी का यूज़ करना होगा। तो पहले मैं उसको थोड़ा सा आपको बता दूं कि आईएनजी कैसे ऐड किया जाता है। तो आईएनजी बढ़ाने के नियम, ये कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि जिन क्रियाओं, आईएनजी किसमें बढ़ती है, वर्ब में बढ़ती है, जिन क्रियाओं के अंत में ई हो। पहला पॉइंट, जिन क्रियाओं के अंत में ई हो तो आईएनजी जोड़ते समय, तो आईएनजी जोड़ते समय, ठीक है, ई को हटा देते हैं। ठीक है, ई को हटा देते हैं। और जैसे एग्जाम्पल देखें आप इसके, गिव, तो हम देख रहे हैं कि लास्ट में ई है। अब हमें इसमें आईएनजी ऐड करना है, तो ये क्या बन जाएगा, GIVING। तो हमने ई हटा दिया और आईएनजी लगा दिया। ठीक है। अब जैसे राइट है, इसमें आईएनजी ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, WRITING। ठीक है। तो ये हमारा पहला कह लो। दूसरा, जिन क्रियाओं के अंत में कंसोनेंट हो और उससे पूर्व एक वोवल हो, जिन क्रियाओं के अंत में एक वोवल, वो कंसोनेंट, कंसोनेंट आपको पता ही होगा, व्यंजन कहते हैं इसको हिंदी में, व्यंजन हो और उससे पूर्व एक वोवल हो, वोवल को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं स्वर, हो, तो आईएनजी जोड़ते समय समय आईएनजी जोड़ते समय हम क्या करते हैं, जिनके लास्ट में एक कंसोनेंट हो, उससे पहले एक वोवल हो, तो हम उसको डबल कर देते हैं। जो लास्ट का जो वो होता है, लास्ट लास्ट का जो कंसोनेंट होता है उसको डबल कर देते हैं। ठीक है। समय, व्यंजन को, व्यंजन या कंसोनेंट को डबल कर देते हैं। अब डबल कैसे करें,
जैसे आपके पास है सिट, ठीक है, इसमें हमें आईएनजी ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो है ये डबल हो जाएगा, SITTING, डबल हो गया ये, ठीक है। अब मान लो स्विम है, इसमें हमें आईएनजी ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, स्विमिंग। तो इसको हमने डबल कर दिया। रनिंग है, तो इस रन है, इसमें आईएनजी ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, RUNN हो जाएगा, ING। तो हम देख रहे हैं कि लास्ट में तो कंसोनेंट है, ठीक है। वोवल्स क्या होते हैं, AEIOU, और उससे पहले एक वोवल है। तो जब हम आईएनजी ऐड करते हैं तो इसको लास्ट वाले को डबल कर देते हैं। ऐसे ही ये कंसोनेंट है, इससे पहले एक वोवल है, ये कंसोनेंट है, इससे पहले एक वोवल है, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसमें अब हमारा यूज होगा। कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, जैसे अपवाद भी होते हैं। अब अपवाद क्या है, किंतु जब WRY नामक कंसोनेंट शब्द के अंत में हो तो इन्हें डबल नहीं करते, ठीक है। कैसे, जैसे अब कहते हैं ग्रो, ग्रो में हम आईएनजी ऐड कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कंसोनेंट इससे पहले वोवल है। ये कुछ वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, WRY, तो इसको हम GROWING करेंगे, इसको डब्लू को डबल नहीं करेंगे, ठीक है। अब वाटर है, वाटर में ING ऐड करा, तो WATERING, वाटरिंग हो जाएगा, ठीक है। और प्ले है, प्ले में ING ऐड करा, तो ये लास्ट में कंसोनेंट है परंतु इससे पहले एक वोवल है। पर ये कुछ एक्सेप्शनल कैसे, कुछ अपवाद हैं जिसमें हम इसको डबल नहीं करते हैं। तो प्ले, प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है। और भी कई सारे हैं, जैसे नो, इसमें ING ऐड करा तो हो जाएगा नोइंग। और है जैसे एंटर, इसमें ING ऐड करा तो एंटरिंग हो जाएगा। से है, इसमें ING ऐड करा तो सेइंग हो जाएगा, ठीक है। सॉ है, इसमें ING ऐड करा तो सोइंग हो जाएगा। तो ये कुछ अपवाद हैं, ठीक है। तो जिन शब्दों के अंत में एन व्यंजक व्यंजन हो उनके भी कुछ अपवाद हैं, ठीक है। जैसे ओपन है, ये तो हैं ही तीन, परंतु कुछ ऐसे भी हैं जिनके लास्ट में एन है, उसमें भी नहीं बढ़ाया, तो इन थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ओपनिंग, वैसे तो करते करते, प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा। ओपनिंग, पार्डन, तो पार्डन PARDONING, तो इनको समझ में आना ज़रूरी था, इसलिए आपको बताया गया। तो मैंने बताया कि प्रजेंट कंटिन्यूस टेंस करने से पहले आपको पता होना चाहिए हम कौन सा कर रहे हैं, प्रजेंट कंटिन्यूस टेंस। और ये टेंस कौन से होते हैं, जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब पहले करते हैं एफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं, मैं इसको सिंपली बोलूँगा, आप इसको सिंपल से ही ध्यान रखें। तो सिंपल सेंटेंस, सिंपल का क्या रूल होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, प्लस इज, आर, एम आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING आती है,
प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट्स सिर्फ फॉर्मूले को ध्यान में रख के चलना है। अगर आप फॉर्मूले का यूज़ करते हुए चलेंगे तो कोई टेंस में गलती ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एम किसके साथ आता है, आई के साथ, और एज किसके साथ आता है, सिंगुलर, एक वचन के साथ, जैसे ही, शी, इट। और आर किसके साथ आता है, बहुवचन के साथ, यानी कि प्लुरल, जैसे आई, वी, यू। ये होते तो अकेले हैं परंतु ये प्लुरल में आते हैं। नहीं, आई के साथ तो एम आएगा, सॉरी। वी, यू, दे इत्यादि के साथ ये आएगा। चलिए जी, अब करते हैं हम अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस स्टार्ट। जैसे इसमें किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, हम टेलीविज़न देख रहे हैं। हम टेलीविज़न देख रहे हैं। ठीक है जी, तो पहले है पता होना चाहिए हम क्या है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, हम, तो वी लगा दिया। अब इन तीनों में से एक आएगा, तो वी के साथ, वी बहुवचन है तो आर आएगा, वी आर। अब टीवी देखने की क्या होती है, वॉच, उसमें आइन जोड़ेंगे तो वॉचिंग हो जाएगा। वर्ब ढूंढिए ना अब आपको, तो वर्ब क्या है इसमें, वॉच, उसमें आइन जोड़िए, वॉचिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, टेलीविज़न। वॉचिंग क्या देख रहे हैं, टेलीविज़न, तो क्या हो जाएगा, टेलीविज़न। ठीक है जी, दूसरा देखें, वे चाय पी रहे हैं। वे चाय पी रहे हैं, तो दे के साथ भी आर आएगा, आर। दे आर टेकिंग टी, कहीं पर ड्रिंकिंग भी लगा देते हैं, टेकिंग टी। ठीक है, मैं स्टेशन नहीं, मैं आ, हम मैं सो रहा हूँ। मैं सो रहा हूँ, तो आई आएगा, आई के साथ क्या आना है, एम। आई एम स्लीपिंग। ठीक है, आई एम स्लीपिंग। एक और देखते हैं। ठीक है, ठंडी हवा चल रही है। ठंडी हवा चल रही है, तो ठंडी हवा को क्या बोलते हैं, द कूल एयर। ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, द कूल एयर। अब ये एक वचन है तो इज आएगा, इज ब्लोइंग, तो बी एल ओ डब्ल्यू आई एन जी, ब्लोइंग। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारे सिंपल सेंटेंसेस। अब करते हैं हम नेगेटिव। तो नेगेटिव का रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस इज, आर, एम, इसके बाद नॉट ओ लग जाता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो ये इसका नियम है। अब जैसे इसमें किस प्रकार के सेंटेंस आएंगे, वह अपना काम नहीं दिखा रहा है। वह अपना कार्य नहीं दिखा रहा है, तो ही के साथ आएगा अकेला, तो इज आएगा, इज नॉट, नॉट आ गया। इस फॉर्मूले के साथ साथ चलते जाओ, शोइंग, दिखाने की क्या होती है, शोइंग हो जाएगा, हिज वर्क। और देखते हैं, तो
वह आज क्रिकेट नहीं खेल रहा है। वह आज क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट टुडे। आज की क्या हो जाएगी? टुडे। ठीक है। अब जैसे और कोई क्वेश्चन लेते हैं कि भाई आयुषी आयुषी चाय नहीं बना रही है। तो आयुषी पहले लिखो AYU आयुषी, अकेले तो इज आ जाएगा, इज नॉट। अब चाय बनाने के लिए क्या आती है? या तो मेकिंग द टी लिख दो या प्रिपेयरिंग। प्रिपेयरिंग द टी। ठीक है। तो एक और सेंटेंस लेते हैं हम। रोगी या वह कविता याद नहीं कर रही है। वह कविता याद नहीं कर रही है। तो वह किस शी आ गई? शी इज नॉट लर्निंग हर पोयम। हर नहीं आएगा, द पोयम लिख दो। तो ये हमारे हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इसके बाद हम करेंगे इंट्रोगेटिव की तरफ। और मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव के हमारे दो पार्ट होते हैं, सिंगल और डबल। ठीक है। तो इंट्रोगेटिव के तो पार्ट होते हैं हमारे दो। तो इंट्रोगेटिव का भी हम करेंगे सिंगल। सिंगल वो होते हैं जिनके शुरू में क्या आते हैं। इसका क्या रूल हो जाएगा? इसमें हमारा इज आर, चलिए इससे कर इज आर एम, इसको शुरू में लगा देते हैं। फिर उसके बाद आता सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। तो उसमें हम वो सेंटेंस करेंगे जिनमें शुरू में क्या आता है। ठीक है। जैसे क्या सूरज निकल रहा है? तो क्या, तो इसमें क्या की जो सेंस आवाज़ जो है यही निकाल देगा, इज अकेला तो इज द सन। सन। अब निकल रहा, नोट हो तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। ठीक है। निकल रहा है तो राइजिंग, RISING। तो ये इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। और देखते हैं सेंटेंस, और क्या क्या सेंटेंस हो सकते हैं। जैसे क्या वह विश्राम कर रहे हैं? या क्या आपको बुखार आ रहा है? ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो अब इसमें यू आएगा, तो यू के साथ आर आता है, RU। बुखार आने के लिए क्या होता है? सफरिंग।
फ्रॉम फीवर, सब बुखार आने के लिए होता है सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्वेश्चन मार्क लगा दो लास्ट में। और कोई लेते हैं। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो मैं है तो मैं के साथ एम आता तो एम शुरू में आ जाएगा, एम आई टेलिंग। इसमें वर्ब क्या हो गया? झूठ बोलना। तो झूठ बोलने के तो टेलिंग, ए लाए, क्वेश्चन मार्क। तो इसके बाद क्या लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही हैं? तो क्या लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही हैं? तो आर, बहुत सारे तो आर आएगा। आर द गर्ल्स, भाग लेने के लिए क्या होता? टेकिंग पार्ट। तो टेकिंग पार्ट किस में? इन ड्रामा, क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे इंट्रोगेटिव का डबल पार्ट। जिसमें बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा जो हमने फॉर्मूला भी पहले पढ़ा है इंट्रोगेटिव सिंगल का? सिंगल वाले के आगे डब्ल्यू एस फैमिली लगा दो। तो डब्ल्यू एस फैमिली, इसमें आपको पता ही है क्या क्या आते हैं? इज़, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट होट लगाओ, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कुत्ते रात में क्यों भौंक रहे हैं? कुत्ते रात में क्यों भौंक रहे हैं? क्वेश्चन मार्क आएगा। डब्ल्यू फैमिली में क्यों, क्योंकि क्या आती है? वाई। वाई, कुत्ते बहुत सारे हैं तो आर। डॉग्स, अब भौंकने के होते बार्क, आई एन जे लग जाए, बार्किंग एट नाइट। दूसरा, ठीक है, तुम्हारी इसमें दूसरा क्या हो सकता है? वह क्यों चिल्ला रही है? वह क्यों चिल्ला रही है? ठीक है, तो वाई इज शी शाउटिंग, या कह लो ये क्राइंग भी, शाउटिंग बोल सकते हैं हम इसमें। तो एस एच ओ यू टी आई एन जी, तो वाई इज शी शाउटिंग। ठीक है, अब जैसे तुम रोटी क्यों खा रहे हो? चलो क्यों के अलावा कुछ और करते हैं। तुम्हारी पुस्तकें कहाँ पड़ी हुई है? इस प्रकार के सेंटेंस इसमें आते हैं। तुम्हारी पुस्तकें कहाँ पड़ी है? तो वेयर आर योर बुक्स लाइंग, पड़ी होने के लिए लाइंग। ठीक है,
रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म पर कब आ रही है? तो रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म पर कब आ रही है? तो कब की क्या होती है? वैन इज द ट्रेन, वैन इज द ट्रेन अराइविंग, आने की क्या होती है? अराइविंग, अराइविंग एट दिस प्लेटफॉर्म। तो रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म पर कब आ रही है? तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव का डबल पार्ट। ठीक है जी। अब हम कुछ पहले सेंटेंस दे रहे हैं आपको बनाने के लिए, आप उन सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है जी। तो बच्चों अब मैं कुछ आपको सेंटेंस दे रहा हूँ बनाने के लिए। ठीक है, आप इन सेंटेंस को पहले उतारेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे, पहले उतार लेंगे। ठीक है, उसके बाद खुद बनाएंगे इनको। ठीक है, जैसे ये तो होगा सिंपल और नेगेटिव आपको दिखाई दे रहे हैं। पॉज करके वीडियो इनको उतारेंगे और उनको बनाएंगे। फिर आपको दिखाई दे रहे हैं सिंगल और डबल। ये आपको 20 सेंटेंस दिए गए हैं, इनको आप बनाएंगे। ठीक है, किसी वर्ड के मीनिंग नहीं आ रहे हों तो ये दो इधर भाई बहन किसी से भी पूछेंगे, आप अपने आप बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और मैं कुछ सेंटेंस आपके लिए बना दूंगा, तो आप चलिए आप खुद ही बनाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।